तो वहीं बिहार से बंगाल तक आज हादसों का सोमवार है। बिहार के लखीसराय में अशोकधाम मंदिर में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं बंगाल के बीरभूम में होटल में आग लग गई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तीसरी घटना कटिहार की है, जहां गंगा नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये 3 अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि 3 अलग अलग दुखद हादसे हुए हैं, घटनाएं हुई हैं। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं लखीसराय की है, जहां पर मंदिर में भगदड़ हो गई थी। ऐसे में 8 श्रद्धालु की मौत हो गई, कई वहां पर घायल हो गए हैं। बीरभूम की बात करें तो होटल में आग लगी, 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यहाँ पर भी श्रद्धालु रुके हुए थे। और उसके बाद तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं कटिहार की है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले बात करेंगे बिहार के लखीसराय की। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ मच गई। हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है। पहले ये आंकड़ा 7 था सुबह, अब यह आंकड़ा हो चुका है 8। 12 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लखीसराय के डीएम से भी हमने सुबह बात की थी इस पूरी घटना को लेकर, उनसे हमने अपडेट भी लिया था किस तरीके से यह हादसा हो गया। हालांकि वो ये कह रहे थे कि तैयारियां पूरी थी, व्यवस्थाएं पूरी थी, लेकिन अफवाह की वजह से, क्योंकि ये अफवाह फैली कि पोल गिर गया और उसके बाद बिजली की तार वहां गिर गई, करंट फैल गया, ऐसी अफवाह थी। ऐसा हुआ कुछ नहीं था। वो जो तार गिरी थी वो केबल तार थी और उसमें करंट नहीं दौड़ रहा था। अफवाह जब फैली तो फिर वहां पर अफरा तफरी हो गई और ऐसे में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई भगदड़ की वजह से। 12 से ज्यादा घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उन सभी का इस वक्त चल रहा है। आगे इस तरह से हादसे ना हो, घटना ना हो, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि डीएम ये भी कह रहे थे हम तो रात से ही पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे थे, क्योंकि आज श्रावण मास है का तीसरा सोमवार है, तो श्रद्धालु जल चढ़ाने पहुंच रहे थे। लेकिन ये जो हादसा हुआ ये दुखद है। दरअसल आप देखिए क्या उनकी तरफ से कहा गया था। ये हादसा कैसे हुआ? मंदिर के आसपास अचानक से भीड़ बढ़ गई थी। ये कैसे हुआ था? ये हुआ था 2 ट्रेनों के एक साथ स्टेशन पहुंचने पर। जब 2 ट्रेनें एक साथ स्टेशन पर पहुंची तो जाहिर सी बात है भीड़ बढ़ गई। बिजली का पोल गिरने से वहां पर भगदड़ मच गई। भारी भीड़ की वजह से बैरिकेटिंग टूट गई, इस वजह से हादसा हुआ। लेकिन लोगों को ये लगा कि पोल गिर गया है तो करंट इसमें होगा, क्योंकि तार गिर गई तो उनको लगा कि इससे करंट फैलेगा और लोगों की जान जाएगी, और इसी वजह से पैनिक सिचुएशन वहां पर हो गई थी और फिर 8 श्रद्धालु की मौत इसमें हो गई। हालांकि इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव कमल फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या है ताजा अपडेट? देखिए, फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि एक जो मौत है संख्या वो बढ़ गई है। 7 पहले थी, वो 8 हो गई है और एक जो है मरीज को रेफर कर दिया गया है, पटना रेफर कर दिया गया है। और जो लोग घायल हैं फिलहाल वो अस्पताल में मौजूद हैं। जितने भी आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। पूरी तरीके से छानबीन चल रही है, क्या हुआ था सबको लेकर। ये देखिए, जो भगदड़ हुई है एक तरीके से कह दीजिए कि जहां पोल गिरने से, जो खेत में पोल गिर जाता, पोल लगा हुआ था, खंभा वो गिर जाता है। गिरने के बाद अफवाह होती है कि इसमें बिजली आ रही है और वही बिजली के आने के चलते जो महिलाएं थी वो भागने लगती हैं। उसी में जो ये भगदड़ होता है, जैसे 7 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग जो घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अभी जो एक अपडेट ये है कि 8 लोगों की मौत, एक संख्या बढ़ चुकी है और जितने भी है लोगों की जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि जो है वो खतरे से बाहर है, इलाज जरूर चल रहा है। एक लोगों को रेफर किया गया है पटना के लिए और भी जितने घायल हैं वहां अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, देखभाल की जा रही है और आला अधिकारी है मौके पर मौजूद हैं। अभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और 7 से 8 ये आंकड़ा हो गया है। जो घायल हैं उनको लेकर भी देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि खतरे से बाहर हैं। तो ये राजीव, जो जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से बातचीत हो गई है, कांटेक्ट उनके परिजनों से हो पाई है प्रशासन की? देखिए, सभी जितने भी मतलब कि महिलाएं थी उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है। बहुत सारे के लोग जो परिवार वाले वहां पहुंच रहे हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, जितने भी उनके परिजन हैं वहां पहुंच चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके 4 लाख का मुआवजा का ऐलान भी कर चुके हैं। उस पर दुख भी उन्होंने जताया है। पूरे मामले की जांच के लिए उन्होंने आला अधिकारी से भी बात की है। मुख्यमंत्री खुद वरीय अधिकारियों से बात कर रहे हैं, बाकायदा जांच करने की बात कर। जो वहां लोग हैं, जितने भी परिजन हैं वो धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। सभी को इन्फॉर्म किया गया है, सभी की एक तरीके से पहचान की जा रही है कि किनके घर कहां से हैं। ये सब चीजें हैं वो चल रही हैं।
और किस तरीके से जो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अशोक धाम मंदिर में भगदड़ मची, तो फिलहाल वहां पर बाकी के जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं या वहां पर व्यवस्था को और कड़ा किया गया, वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, अगर मंदिर की बात करें तो व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है। श्रद्धालु हैं जो पहुंच रहे हैं, मंदिर पहुंच चुके हैं, दर्शन के लिए जो है वो दर्शन किए काला लोग कर रहे हैं। व्यवस्था जो है, जो पहले दुरुस्त नहीं थी वो दुरुस्त किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहां जो है अधिकारी से सहित और जितने भी पुलिस बल हैं आसपास से बुला लिए गए हैं। ठीक है राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो व्यवस्थाओं को और ज़्यादा ठीक किया गया है और दर्शन वहां पर फिलहाल हो पा रहे हैं।